हरे कृष्णा। अब तो कहीं हम भी तो अपना जीवन बर्बाद नहीं कर रहे हैं ना। हमें अपने कर्मों पर विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए, समझना चाहिए हम जो कुछ भी कर रहे हैं हमारा कितना लाभकारी है, वो हमारा कर्म कितना हमारे लाभकारी है। भगवान भगवत गीता में बता रहे हैं कि ये मनुष्य जीवन क्यों मिला है, इसका क्या लाभ है और कर्म किस प्रकार करें कि ये बर्बाद ना हो हमारा जीवन जो कम समय के लिए मिला हुआ है। भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 16 हमें भगवान बताते हैं, एवं प्रवर्तितं चक्रम नान अनुवर्त्यति हयः अघायुरिंद्रियारामो मोघम पार्थ सजीवति। भगवान बताते हैं, हे अर्जुन, हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता वह निश्चय ही पापमय जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है। देखिए, यहाँ पर भगवान हमें उपदेश दे रहे हैं अर्जुन के माध्यम से। अर्जुन को बताते हैं, अर्जुन, जो वेद शास्त्रों का पालन नहीं करते हैं वो अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। बिल्कुल भी उनके जीवन का कोई लाभ नहीं होने वाला, इन रिजल्ट उनका जीरो है। किसी भी तरह से उनको सफलता नहीं मिलेगी। भगवान ने ऐसा नहीं कहा है सिर्फ कठोर परिश्रम करो और अपनी इंद्रिय तृप्ति करो, परिश्रम करके धन अर्जित करो और अपनी इच्छाओं की पूर्ति करो, इसी में पूरा जीवन व्यतीत कर दो। आज समाज में इतनी भाग दौड़ पड़ी हुई है कि लोग भगवान कौन है, वेद शास्त्र तो सब झूठे हैं, कलयुग के मनुष्य द्वारा लिखे गए हैं, तमाम प्रकार की बातें ऐसा बोल करके सोचते हैं हम कर्म के सिद्धांत से बच जाएंगे, कर्म के नियम से बच जाएंगे, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। कर्म का नियम भोगना ही पड़ेगा, आप चाहे जानो मानो न मानो, निश्चित है ये। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि हमें अपना जीवन बर्बाद नहीं करना चाहिए। वेद शास्त्र भी हमारे लिए उपयोगी हैं, उनका पालन करके हम धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत की स्थिति तक पहुंच सकते हैं। जब तक हम वेदों में बताए गए कार्य नहीं करेंगे तब तक हमारा जीवन सफल नहीं है। यदि आप कृष्ण भावनामृत, कृष्ण भावना भावित स्थिति प्राप्त कर लेते हैं तो वेद का यज्ञ, वेद की तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है, मात्र कृष्ण के लिए कर्म करने से हो जाएगा। लेकिन जब तक हम उस शुद्धि अवस्था तक नहीं पहुंचे हैं तब तक जो वेद में बताए गए हैं उनको करना ही पड़ेगा, किसी न किसी नियम में रहना ही पड़ेगा। देखिए भक्तों, नियम बनाया ही मनुष्य के लिए गया है, पशु पक्षी जीव इनके लिए नहीं बनाया गया है ना। पशु बिल्कुल स्वच्छंद चल सकते हैं, जहां चाहे जा सकते हैं, उसका दंड भी उन्हें मिलता है। लेकिन मनुष्य के लिए नियम है, क्या खाना क्या नहीं खाना, कैसे रहना कैसे नहीं रहना, अपना नियत कर्म क्या है, ये सारी चीजें भगवान भगवत गीता के प्रत्येक श्लोक में क्रमशः हमें समझा रहे हैं, बता रहे हैं। तो हमें सीख लेना है, सीखना है। इस जीवन में पूरा जीवन एक पाठशाला है, पाठशाला है। 15-20 साल पढ़ाई से कुछ नहीं होने वाला है, बड़ी बड़ी डिग्री मिल जाएगी, कुछ लाभ नहीं होगा। ये जीवन की पाठशाला में उत्तीर्ण होना है, अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना है, शास्त्रों को, वेदों को, भगवान को, भगवान के भक्तों को, साधु संतों को समझने की आवश्यकता है और जितना हो सके अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है। नहीं तो यह जीवन बर्बाद हो जाएगा, किसी काम का नहीं, किसी भी काम का नहीं रहेगा। हस्त चर्म में जे हमें जासो वैसी प्रीति, इस हाड़ हड्डी मांस मज्जा वाले शरीर से इतना प्रेम करके हम कुछ लाभ नहीं होने वाला है ना। बंदी मुट्ठी आया बंदे, खाली हाथ जाएगा, सब चला जाएगा, कुछ हाथ रहने वाला नहीं है। हमारा कर्म हमारे साथ जाएगा। तो कर्म करें, उचित कर्म करें, अपना जीवन बर्बाद न करें। किसी गुरु का आश्रय लें, गुरु के मार्गदर्शन में कार्य करें, किसी शुद्ध वैष्णव का आश्रय लें जिससे हमारा जीवन सफल हो सके, मनुष्य जीवन सार्थक हो सके। ये भगवान यहाँ हमें समझा रहे हैं। नहीं तो भक्तों मनुष्य जीवन बेकार हो जाएगा। ये प्रयास करना है हमें, और प्रयास करने से सफलता निश्चित मिलती है, आज नहीं तो कल, है ना। भगवान के घर ना तो देर है ना अंधेर है,
हमारी परिश्रम हमारे प्रयास में देर है, इसलिए प्रयास करें, मनुष्य जीवन बर्बाद ना करें। हरे कृष्ण।